ओमेगा का एक टाइम डेरिवेटिव है। तो अगर बॉडी फिक्स फ्रेम में इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है, कोई वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम, देन ये रो के साथ मैंने दिखाया था डी रो डी टी वॉज डी रो डी टी एक्स वाई जेड। ये जो इस साइड डी रो डी टी है वो विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम इज डी रो डी टी एट दैट फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्या है उस फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रो, रो यहाँ पे क्या है ओमेगा। So like I said, someone in the body fixed frame of reference will see this as moving like this. This is what it is, minus p cross omega. क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेम है ये p से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये इस यहाँ पे जो है वो देखेगा कि ये माइनस p से जाएगा, इसीलिए माइनस p क्रॉस ओमेगा। और फिर ये क्या है, दिस इज सेम एज दिस, सो हियर यू हैव टू राइट I hope I don't spoil my white shirt. P cross omega plus sigma cross तो ये जो p क्रॉस ओमेगा, ये जो p क्रॉस ओमेगा वो कट जा रहा है, ओनली यू गेट सिग्मा क्रॉस ओमेगा। और सब कुछ छोड़ के यू फॉरगेट एवरीथिंग, इफ समवन आस्क्स यू इसका टाइम डेरिवेटिव क्या है तो क्या बोलोगे, सिग्मा क्रॉस ओमेगा। फ्रेम कोई भी यूज करें टाइम डेरिवेटिव नहीं बदलेगा, आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, आई एम यूजिंग अ बॉडी फिक्स फ्रेम, बट मैं जो बोलना चाह रहा हूं बॉडी फिक्स फ्रेम के अंदर ये वाला वेरिएशन मिल रहा है, माइनस p क्रॉस ओमेगा प्लस द एंगुलर रोटेशन ऑफ द फ्रेम क्रॉस ओमेगा, एंड फाइनली दिस कैंसिल्स, यू एंड अप विद दिस। सी सपोज ये बॉडी फिक्स से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, you don't understand, are you able to understand that this omega will be only sigma cross omega? ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, and I am using this body fixed frame to take time derivative, so that is rate of change of that vector in the body fixed frame which is minus p cross omega plus angular velocity of the frame cross the vector। वो जो रो वाला थ्योरम था, d rho dt with respect to an inertial frame is d rho dt xyz plus omega of this xyz with respect to the fixed frame cross rho। तो यही चीज है ये, यहाँ पे rho is equivalent to omega, that is what I am doing। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि बॉडी फिक्स फ्रेम लेके ये कांस्टेंट तो हो गया, बट उस फ्रेम में ओमेगा का रेट ऑफ चेंज है। दिस इज समथिंग विच मेनी पीपल मिस, एंड दिस इज समथिंग अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स इतना बुक्स लिखा गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, बट नो वन हैज टोल्ड यू दैट। पीपल विल यूज बॉडी फिक्स फॉर वेरी सिंपल केसेस जिसमें ये चीज आएगा ही नहीं कभी, but if you do work with rotors then you will find that there is a problem। हमने inertia tensor को तो constant बना दिया, but body fixed frame में omega is having a time derivative minus p cross। Euler was very smart, वो बोला कि अच्छा body fixed frame ले रहे हैं तो इतना दिक्कत आ रहा है, ये फ्रेम ऐसे रोटेट करने लगा तो ये माइनस p क्रॉस ओमेगा हो गया, दिस इज प्रॉब्लम ना। और बॉडी फिक्स नहीं लेंगे तो इनर्शिया टेंसर फिर वेरिएबल हो जाएगा, तो क्या करें। सो ही डिसाइडेड वन थिंग, एंड दैट इज बेस्ड ऑन प्योर कॉमन सेंस। ये रोटर मेरा सिमेट्रिक है, पूरी तरह इट हैज सर्कुलर सिमेट्री,
अब एक चीज देखो, सपोज यू आर हैविंग अ सर्कल, लेट्स से यू आर हैविंग अ सर्कल, यू आर लुकिंग एट द फ्रंट फेस ऑफ द रोटर, ये एक्सिस क्या था, मान लो इधर से देखने पे ये y है और x y, मान लो ये z। लेट द रोटर रोटेट, ठीक है। नाउ यू टेल मी, मैं y z को रोटर के साथ रोटेट नहीं करूंगा, I will not rotate y z with respect to the rotor, तो क्या बॉडी फिक्स होगा? इतना क्या नहीं होगा? रोटर y z will no longer be body fixed, तो ये बताओ I x x चेंज करेगा? क्यों नहीं चेंज करेगा? सर्कुलर सिमेट्री। This circular symmetry Euler started realizing, so he said कि मेरा जो x y जो है, जो मैंने पहले बोला था कि ये बॉडी फिक्स्ड है,